नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो अपराजिता की प्लांट के बारे में है, जिसे ब्लू पी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वैसे तो बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे लाइट पिंक भी और एक वाइट अपराजिता भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है वो ब्लू कलर का अपराजिता का वृक्ष माना जाता है, जिसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे सही दिशा में अपराजिता का पौधा लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में नीले फूल वाला अपराजिता का पौधा लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु, शिव और शनिदेव को यह पुष्प चढ़ाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अपराजिता का पौधा अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो हमें पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व के ईशान कोण में भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान का वास होता है। तो इस दिशा में भी अपराजिता का प्लांट लगाने से आपकी जो आय होती है उसमें वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अपराजिता का प्लांट कभी भी हमें दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी का हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रवेश हो जाता है। तो अपराजिता की ये तो हो गई वास्तुशास्त्र वाली बातें, लेकिन इसके अलावा अगर हमें अपने प्लांट को एक तो नॉर्मल मिट्टी ही लेनी है, जैसे हमने मान लो 40% उसमें खाद मिलाया, 10% हमने उसमें रेत मिलाया और बाकी 50% हम उसमें ले लेते हैं मिट्टी, और इस तरह से ही हमें अपने सोयल तैयार कर लेनी है। उसमें थोड़ा सा हम 1-2 चम्मच चूना डाल लेंगे ताकि उसमें फंगस वगैरह का अटैक ना हो। और जो हमारा अपराजिता का प्लांट होता है उसमें हम बीज कैसे लें? जो फूल होता है ना, फूल के नीचे से ही एक छोटी फली के जैसा निकलता है। ये देखिए, जैसे ये छोटी सी फली निकली हुई है। हम जब फूल सूख जाएगा उसे खींचेंगे तो उसके पीछे से फली निकलेगी और इसे हमें उस पर छोड़ देना है। थोड़े दिन में मैच्योर होकर इसमें सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे इस वाली फली में बने हुए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट पर मतलब फूल ज़्यादा बनते रहें तो हमें इन फलियों को निकालते रहना होगा, क्योंकि जब प्लांट पर सीड्स बनने शुरू होते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी प्लांट की चली जाती है और पौधा हमारा सूखने लगता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो अगर हमें थोड़े बहुत सीड्स चाहिए हो तो हम एक आध फली उस पर बनते रहने देना, मतलब छोड़ सकते हैं, वो मैच्योर हो जाएगी। बाकी हमें फूल सूखने के बाद निकालते रहना होगा ताकि हमारा प्लांट हरा भरा बना रहे। इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है और 5-6 घंटे की जो ज़्यादा गर्मी के दिन होगा तो शेडी एरिया में रखना है, वरना 5-6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नियमित इसकी हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते रहना है। जैसे मिट्टी में काई सी आ जाती है ना, ये देखिए इसका फूल बड़ा ही देखने में बड़ा ही सुंदर होता है। तो इसे हमें गुड़ाई करके और इसे मिट्टी को पोली कर देना है, थोड़ी हल्की हो जाएगी ताकि प्लांट पौधे के द्वारा अपनी ऑक्सीजन ले सके। ये इस प्लांट की जो फली के अंदर से सीड्स निकलते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। अगर हम इन्हें उगाना चाहते हैं तो किसी भी गमले में, ये देखिए मेरा इसमें एक छोटा सा अपराजिता का प्लांट पहले से उगा हुआ है क्योंकि मैंने इसमें बीज डाल दिए थे। तो इसमें साइड में से हम गुड़ाई करके और हमें 1 इंच नीचे, वैसे तो जो जितना बड़ा बीज होता है उसकी डबल मोटाई यानी कि उससे दुगनी मोटाई की मिट्टी हमें उस बीज के ऊपर से रखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें पानी देना है। इससे हमारे बीज जो अच्छे से होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे। पानी डालें तो एक साइड से डालें, क्योंकि अगर हम धार के साथ पानी डालते हैं तो हमारे बीज ऊपर आ जाएंगे। वैसे ये देखिए, अब इनको मैं गुड़ाई करके इसके अंदर डाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के और पानी दे दूँगी, और ये 5 से 6 दिन में छोटे छोटे प्लांट इसके अंदर से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। 4-5 महीने के अंदर अगर इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, 4-5 महीने के अंदर इसमें फूल भी बनने शुरू हो जाएंगे। हम इसे कलम से भी उगा सकते हैं। कलम से उगाने के लिए हमें एक मैच्योर जो बेल होगी उसमें से एक छोटी सी टहनी लेनी है। वो ना तो ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, उसमें एक्स्ट्रा लीव्स हटा देनी है और उसमें ऊपर की तरफ 2-3 पत्ते छोड़ देना, और जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से हमें उसे ज़मीन में गाड़ देना है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, वरना गर्मी के कारण ठीक से इसमें जड़ें नहीं आएंगी। और 12 से 15 दिन में आप इसे थोड़ी शेडी एरिया में रखें, मतलब थोड़ी जहाँ धूप ना हो। 12 से 15 दिन में आपकी लगाई हुई कलम में जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी जानकारी थी अपराजिता के प्लांट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन